देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क। हमारे न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज चलकर के न्यूज़ फर्स्ट की टीम पहुंची है मछली शहर सांसद बीपी सरोज के आवास पर। तो आज हम जानेंगे सर से कि इनके साथ कल मड़ियाहू कोतवाली के सामने कुछ घटना हो गया था, तो क्या घटना, क्या जानकारी है, किस बात को लेकर के वहाँ घटना हुआ है सर? ऐसा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जौनपुर जिले में मंडली विधानसभा का उपचुनाव इस समय हो रहा है जी। और उसी कड़ी में मैं मड़ियाहू कुछ सभा हमारी मछली शहर में लगी हुई थी। मैं मंडली विधानसभा का जो है चुनाव प्रचार करके मैं करीब 3-3:30 बजे के आसपास जो है मड़ियाहू में पहुंचा था और जब पहुंचा तो वहाँ काफ़ी जाम लगी हुई थी। तो वहाँ एक पुलिसकर्मी खड़े होकर के कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया इशारा करके, क्योंकि पीछे बड़ी मुश्किल से मेरी गाड़ी निकल पाई। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ खड़े हो और जो है लोग जनता यहाँ जाम से जूझ रही है, तो आपको ड्यूटी यहाँ देना चाहिए। जाम से जो है ये जनता को बाहर निकालो, जाम बढ़ता जा रहा है। इतना कह करके मेरी गाड़ी आगे निकल गई और वह जो है विपक्षी पार्टी से प्रेरित था। कुछ वहाँ विपक्षी लोग भी उसके साथ में चर्चा कर रहे थे। तो वो जैसे मेरे गाड़ी निकली तो कुछ हमारे ऊपर टिप्पणी किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अभद्रता जो है किया। और जो मेरी पीछे की गाड़ी थी, मेरे लोगों ने वो जब कांच खुला था तो सुना कि ये सांसद जी को अपशब्द का प्रयोग कर रहा है। कितनी तो गाड़ी थी आपके पीछे? मेरे वैसे तो वहाँ देखेंगे तो 50 गाड़ी का जाम लगा हुआ था, लेकिन मेरी केवल एक गाड़ी पीछे थी और एक और जो है हमारा शुभचिंतक था, उसकी भी गाड़ी पीछे थी। तो जब मैंने वहाँ से निकला तो मेरे लोगों ने जब उसको देखा कि अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है तो पूछा कि भाई तुम सांसद जी को अपशब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? हाँ, हमारे लोगों ने भी फिर उसको कुछ कहा होगा, तो कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद में हमारे जो अंगरक्षक है, जब उसने बोला क्या कर लोगे, हम ऐसे ही कहेंगे। हाँ, तो फिर उसने उतर करके गया, जो भी हाथापाई हुई हो। और उसके बाद में विपक्षियों ने वहाँ हंगामा किया। मेरी गाड़ी कोतवाली के अंदर गई और कोतवाली के अंदर वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों ने भी मेरी पीछे वाली गाड़ी को, मैं तो सभा में निकल चुका था, वहाँ जाकर के उस पर लाठियों से ये प्रहार किया। कोतवाली के अंदर मेरे गाड़ी पर ये लोगों ने वहाँ पर प्रहार किया और विपक्षियों ने भी अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ईंटा पत्थर चलाए। और जो सीसी फुटेज में है सारे जो है न्यूज़ हमारे पास जब आया तो मैंने जिला अपने पुलिस अधीक्षक को, अपने जो है शीर्ष नेतृत्व के हमारे प्रभारी मंत्री को मैंने कहा। फिर बाद में शाम को हमने अपने प्रमुख सचिव गृह आदरणीय अवस्थी जी को ये सारी बातों को जो है बताया। तो एसपी को संज्ञान में सारी बातों को लिया गया कि इस ढंग से जो है किसी एक जनप्रतिनिधि के साथ, चाहे वह सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, ऐसे अगर ये कर्मी जो है अभद्रता का प्रयोग करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? और बताइए कि कोई जो है अगर ऐसी बातों को प्रयोग नहीं किया होता, ऐसा नहीं कहा होता, तो उसको क्या पड़ी थी? हमारा जो है अंगरक्षक क्यों जाता उसके पास? और कुछ पूछना? हमारी जो गाड़ी पीछे की थी, कई जगहों पर वो लोगों ने लाठी डंडे से जो प्रहार किया, उसका हमने जो है हमारे पास जब फुटेज आए तो हमने भेज दिया है, एसपी के पास भेज दिया है, अपने प्रभारी मंत्री के पास। आपको क्या लगता है कि यहाँ कुछ लोगों की सोची साजिश? मुझको पूरा लग रहा है कि मंडली विधानसभा का जो इस समय चुनाव हो रहा है, जो हम लोग जो है वहाँ बहुत जी जान से प्रचार चल रहा है और जो है हमारे पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए लोग घबराए हुए हैं। और विपक्षी घबरा करके जो है हमारे पास इसके पहले भी कई लोगों ने फोन किया कि सांसद जी आप वहाँ अपनी प्रतिष्ठा लगा दिए हो, इतना जी जान लगा दिए हो मंडली विधानसभा में, आप थोड़ा स्लो चलो। हमने कहा आप लोगों के कहने से मैं स्लो चलूंगा? मुझको जो पार्टी ने जिम्मेदारी है, मैं अपने निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहा हूँ।
क्योंकि सर मैं जहाँ तक देखी कि वीडियो में ट्रैफिक था, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक के अलावा कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा थे जो कि आपको भला बुरा कह रहे थे। जी, मेरी गाड़ी निकलने के बाद जो मेरी पीछे की गाड़ी थी, ये सब विपक्षी लोग थे। वहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, यादव समुदाय के लोग थे, और हर समुदाय में कुछ अच्छे भले बुरे रहते हैं। अब उनके मन में पता नहीं क्यों मेरे प्रति, जबकि मैं यहाँ 7 बजे प्रतिदिन बैठता हूँ, चाहे वह समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, जिसकी भी समस्या आती है मैं उचित जो है निदान करने के लिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हमेशा प्रयत्नशील रहता है। या सभी विपक्षियों का हाथ है। ज्यादा करके वहां समाजवादी विचारधारा से लोग प्रेरित थे, जो मुझको सीसी फुटेज से देखने को मिला, जो वीडियो मेरे पास आया, क्योंकि मौजूद मैं नहीं था। मेरे कार्यकर्ता भी बता रहे हैं कि लोगों ने अब शब्दों का प्रयोग किया। हमारे कार्यकर्ता तो थाने का घेराव करने जा रहे थे। हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज वहां 50,000 की संख्या में पहुंचने वाले थे। मैंने सबको निवेदन कर लिया कि मेरी सरकार है, और चलिए विपक्षी जो है हमारे ऊपर अभद्रता कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हमारा जो है, मैं कानून के ऊपर विश्वास करता हूं, सरकार में विश्वास है कि इसको पारदर्शिता के साथ जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा अगला कदम है कि अगर जो दोषी हैं, जो मेरे गाड़ी के ऊपर कोतवाली के अंदर जो है प्रहार किए हैं, अपशब्दों का प्रयोग किए हैं, ऐसे दोषी लोगों को अगर पकड़ा नहीं गया तो मैं स्वयं धरने पर बैठूंगा। हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी कहा है कल एसपी से कि अगर जो है न्याय नहीं मिला, और मेरी सरकार में, अभी इसके पहले आप देखते थे कि समाजवादी की सरकार थी, दरोगा को, एसपी को लोग अपशब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में वो संस्कार नहीं है। हम सब लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हमारे देखिए निजी 2 हैं और 2 सरकारी हैं। सरकारी गनर भी उसमें मौजूद था, आप उससे भी बयान ले सकते हो। सरकारी गनर खुद, मैंने जब पूछा कि क्या भाई सही बात है, ये लोग बोल रहे हैं कि मुझको अपशब्द का प्रयोग कर रहा था वो सिपाही हवलदार, तो उसने यहाँ जो सरकारी गनर तो झूठ नहीं बोलेगा, उसने स्वयं कहा कि सर आपको अपशब्दों का, तभी तो हम लोग बोले, नहीं तो क्यों बोलते है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने, और ये विपक्षी जिस ढंग से हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमले हो रहे हैं, हमारे काफिले के ऊपर हमला हो रहा है, तो मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। कोई अपील नहीं की, मैं सुरक्षा के लिए भी किसी से नहीं कहा है, और अब देखते हैं, अभी 2-4 दिन मैं इंतजार करूंगा कि अगर शासन प्रशासन जो है मेरा सहयोग करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है अपील जरूर करूंगा कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। आपने खुद वो फुटेज देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, किस तरह से विपक्षी लोगों ने थाने के अंदर, बताइए इतनी हिम्मत, इतनी विपक्षियों की हिम्मत कि थाने के अंदर जो है मेरे गाड़ी पर हमला किया जा रहा है, और जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी है, कोतवाली में जितने वहाँ कर्मचारी हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर मैं मानता हूँ कि मेरा अगर अंगरक्षक ने गलती किया है तो जो लीगल कार्रवाई होती वो होती। क्या जरूरत थी हमारी गाड़ी को तोड़ने फोड़ने की? सांसद उस पर लिखा हुआ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं उस गाड़ी में मौजूद रहता तो ये लोग तो हमको जो है बुरी तरह जो है घायल कर देते, थाने के अंदर मेरा मर्डर हो जाता। इसके बारे में क्या कहेंगे? दर्शक बनी रही, मूक दर्शक बनी। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? दुख है, मुझको बहुत दुख है। आपका सत्ता, आपका शासन, आपका प्रशासन, सर इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केवल वहाँ के कोतवाली थाने के जो मड़ियाहूँ का है उस पर जो है मैं कहूँगा कि वहाँ के लोग दर्शक बने रहे। बाकी सरकार हमारी ठीक ठाक काम कर रही है। बुरा जो है क्षेत्र में कैसे रहना चाहिए, हमारे बाकी पुलिस अधिकारी भी ठीक ठाक हैं। अब वहाँ कैसे ऐसा हुआ, इसके लिए मैं भी आश्चर्य। जैसे कि काफ़ी लोग हम देखें, कोई हाथ चला रहा है, कोई पैर चला रहा है, कोई लाठी चला रहा है, तो ऐसे अपने गनर को भी चोटें आई हैं आपकी? नहीं, मेरा गनर वो जो था, सरकारी गनर भी बाहर अंदर था, और जो मेरा निजी सुरक्षा कर्मी थे सौभाग्य से गाड़ी के अंदर थे। बाहर से वो लोगों ने गाड़ी को पीटने की बात की। अगर वो बाहर रहे होते तो ये भीड़ जो है, चाहे मेरा सरकारी गनर हो वह उसको भी मारते, और जो है हमारे निजी जो है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी
हमला होता। अपने सीसी फुटेज से देखा गाड़ी पे हमला हो रहा है तो समझ लो उनके ऊपर हमला, वो तो बच गए किसी तरह। हमारे जो लोग गाड़ी में थे 5-6 लोग थे, किसी को हताहत नहीं हुआ है, न किसी को कोई जो है क्षति पहुंचाई गई है, वो सब सुरक्षित हैं। लेकिन जो घटना पहुंचाई गई है, मानसिक चोट पहुंचाई गई क्या, ये तो आघात तो पहुंचा है कि मैं अपनी सरकार में अगर सुरक्षित नहीं हूं तो फिर मैं कहाँ सुरक्षित रहूंगा बताइए। इस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मड़ियाहू थाने पे किस विषय में वहाँ विवाद हुआ, मामला बढ़ा, मामला कहाँ तक पहुँचा, तो हमारे सांसद जी के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, ये गलत है। ऐसा ना हो, उनके ही क्षेत्र में उनके अपमान ऐसा ना हो, यही सरकार से निवेदन है। इसी के साथ मैं किरण मिश्रा, जनपद जौनपुर, मादरडी।